डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 3 सितंबर 2022 सैटरडे यानी कि शनिवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ अग्रसर होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में एक बार जय शनिदेव अवश्य लिख के जाइएगा। 3 सितंबर 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी सप्तमी, नक्षत्र रहेगा अनुराधा, योग रहेगा वैधृति, करण रहेगा वाणिज्य, वार रहेगा शनिवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 6 AM पे उदय होके अस्त होंगे 6:41 PM पर। चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा उनका अनुराधा, और सूर्य देवता सिंह में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा पूर्व फाल्गुनी। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:29 AM से 5:15 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:55 AM से 12:46 PM और अमृत काल 12:55 PM से 2:28 PM। कुछ अशुभ मुहूर्तों की बात करते हैं। राहु काल 9:10 AM से 10:45 AM और गुलिक काल 6 AM से 7:35 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना हो तो एक बार भैरव चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर, शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के लोगों से यही कहूँगा, जो चीज़ खत्म हो चुकी है वो खत्म हो चुकी है। एक क्लोजर होता है चीज़ों का, वो जीवन में व्यक्तियों का हो, किसी सिचुएशन का हो, आप वो नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति जीवन से जा चुका है, दूर जा चुका है, आपसे दूर जा चुका है भावनात्मक तौर पर, आप वो अटैचमेंट ख़त्म नहीं कर पाते, भले ही उनकी साइड से वो चीज़ ख़त्म हो गई हो, और ये चीज़ आपकी पीड़ा का कारक है। इस चीज़ पर बहुत जल्दी आपको कंट्रोल पाना पड़ेगा, वरना न केवल आज बल्कि आने वाले दिन भी आपको पीड़ा होगी भावनात्मक तौर पर। थोड़ा डिटर्मिनेशन बढ़ाइए, जीवन में कमिटमेंट बढ़ाइए। उन चीज़ों पर ध्यान अपना केंद्रित करते हैं जो व्यर्थ ही हैं, आपके जीवन में जो कुछ ऐड ऑन नहीं करते। सीमित समय होता है, सीमित एनर्जी होती है, सब कुछ सीमित है। इस जीवन में सब कुछ सीमित है। हमारे क्षण भी इस धरती पर या आपके इस जन्म में सीमित है, तो उनका सदुपयोग करने की कोशिश कीजिए। उन लोगों पर अपना समय, अपनी एनर्जी वेस्ट ना कीजिए जो आपके लिए कुछ भी नहीं करते, केवल नकारात्मकता से आपको भरते हैं। आपके अंदर बहुत क्षमता है, आने वाला समय आपका मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है। थोड़े भ्रमित रहेंगे शाम के समय, आपको समझ ही नहीं आएगा कि जीवन किस तरफ जा रहा है। कुछ क्षण के लिए ऐसा अवश्य होगा। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। कॉरपोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभकारी दिन है। बिजनेस, इमेच्योर निर्णय ले सकते हैं, ये आपके लिए तकलीफदायक हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए दिन अच्छा है और ओवरऑल एक एक्साइटमेंट का फैक्टर रहेगा आज आप दोनों के बीच में। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, बहुत अच्छा दिन है। स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा, इमोशनल कनेक्शन रहेगा। स्टूडेंट्स, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और कोई आपके ऊपर विश्वास करे ना करे, आपको अपना या कहिए अपने ऊपर जो विश्वास है उसको और दृढ़ करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि देव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं और शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 7, कलह है वायलेट, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं वृषभ यानी कि टॉरस की तरफ। जो भी प्रॉब्लम जीवन में आ रही है, अकेले मत उससे उलझने की कोशिश कीजिए। वो तभी सुलझेगी जब आपको किसी का साथ प्राप्त होगा, और वो साथ आपको मांगना पड़ेगा। ज़्यादा ईगो मत दिखाइए। भावनात्मक बहुत रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की बारी आती है, कहीं पीछे हट जाते हैं। एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। हर रिलेशनशिप में माता पिता को छोड़कर सारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, कोई भी पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, भाई बहन हो, ज़्यादातर
कंडीशनल होते हैं, एक माता पिता का ही साथ होता है जो अनकंडीशनल होता है। तो आप जब दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस का ध्यान रखिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसका कोई इनोवेटिव तरीका निकालने की कोशिश कीजिए, अवश्य प्रॉब्लम सॉल्व होगी। थोड़ा सा और सीरियस हो जाइए अपने कार्यों को लेकर, जो भी कार्य आपके अटक रहे हैं उनको डिले मत कीजिए और प्रॉब्लम्स होगी। कभी कभी लेजीनेस आ जाती है, वैसे बहुत अपने कार्य के प्रति दृढ़ होते हैं, लेकिन कभी कभी जब इनके अंदर लेजीनेस आ जाती है यानी कि वृषभ के अंदर, तो फिर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अवॉइड कर सकते हैं, अच्छा दिन नहीं है। एक चीज़ कहूँगा कि जिन लोगों पर भरोसा नहीं करते उनके साथ अपना समय बिताना कम कीजिए, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम देगा आज भी और आने वाले समय में भी। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है। अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं, दिन लाभकारी है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे दिख रही है, आज डिस्ट्रैक्शंस के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ थोड़ा पैशनेट और रहिए। अगर रिलेशनशिप में, प्यार में पैशन नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो जो पैशनेट चीज़ें रिलेशनशिप के शुरुआत में आप करते थे वो कहीं खो सी गई हैं, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा धैर्य दिखाने का दिन है आज। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण प्रेजेंट को ख़राब मत कीजिए। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स और रक्त विकार तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ तो अवश्य प्राप्त होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव जी को एक सरसों का तेल का दिया अर्पण करके भैरव चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 4, कलह है 3, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन की तरफ। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, व्यर्थ की चिंताओं में अपने आप को उलझा कर रख लेते हैं। कोई कानूनी कार्यवाही भी शायद या किसी ना किसी लीगल चीज़ में इन्वॉल्व हैं और वो भी शायद थोड़ा इस समय आपको परेशान कर रहा है। अगर हैं, सबके साथ तो नहीं होगा, लेकिन जिनके साथ भी कुछ लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ चल रही हैं वो थोड़ा सा परेशान रहेंगे। एक चीज़ कहूँगा कि अपने प्लान्स को अब एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। बहुत समय से प्लानिंग करते हैं लेकिन उस पर कुछ करते नहीं हैं, यानी कि धरातल पर उस प्लानिंग को नहीं उतारते, इसलिए उसका लाभ नहीं उठा पाते। बहुत क्रिएटिव होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन उस क्रिएटिविटी का पूरा फ़ायदा कई बार नहीं उठा पाते क्योंकि सोचते ज़्यादा रह जाते हैं, और आज का दिन भी थोड़ा ऐसा ही दिख रहा है। एक चीज़ कहूँगा कि कहीं से इंस्पिरेशन ढूंढिए अपने जीवन में। अगर आपको लग रहा है कि जीवन कहीं पे आके रुक गया है, तो ऐसे समय में हमें कहीं से इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ती है, तभी जीवन आगे बढ़ पाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है, वैसे ठीक ठाक सा दिन है, लेकिन किसी ना किसी चीज़ की कमी लगेगी। आपको लगेगा कि जीवन में बहुत कुछ है जो भी करना है, या कई चीज़ों की कमी है, और ये एक अजीब सा एहसास आपको आज देने वाला है। भावनात्मक तौर पर थोड़ा अजीब सा महसूस करेंगे, नकारात्मक नहीं कह रहा, लेकिन अलग सा, थोड़ा अजीब सा आज आपका मन रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा चैलेंजिंग दिन दिख रहा है, काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। बिजनेस, ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा निर्णय है जो आपको लेना है, लेकिन उसके बारे में अभी इनडिसाइसिव है, यानी कि वो निर्णय ले नहीं पा रहे। अगर पैसों के संबंध में है वो निर्णय, तो आज तो बिल्कुल मत लीजिएगा, गलत ही निर्णय लेंगे। थोड़ा सा उसको डिले कर डिस्कस करके अपने पार्टनर्स के साथ या किसी के साथ जिस पे आप भरोसा करते हैं, उसके बाद उस निर्णय को लीजिएगा। वैसे फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा दिन है, एक दूसरे को समझने के लिए अत्यंत लाभकारी दिन है। वैवाहिक जीवन, शब्दों में थोड़ी सौम्यता रखिएगा, कुछ प्यार भरे शब्द कहेंगे अपने लाइफ पार्टनर से, बहुत अच्छा रहेगा आज का दिन। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है। आज कोई एग्ज़ाम आपका पड़ता है, बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको रक्त विकार बहुत तंग करेंगे। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। सर्वाष्टक में अष्टम स्थान अत्यंत बली है। दिन की शुरुआत बहुत अनिश्चितता के साथ होगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनिदेव की आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है 3, कलर है आपका केसरी यानी कि ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। देखिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाइए। जो मन डगमगा रहा है, वो कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ नहीं करनी, कोई मंत्र उच्चारण कर लीजिए। जहाँ पे भी अपनी आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन हो सके, उस चीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जो मन विचलित रह रहा है, बहुत कंट्रोल में आ जाएगा।
दिन अच्छा है, भाग्य का साथ प्राप्त होगा, लेकिन मन विचलित रहेगा, इसलिए उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। बहुत कुछ अभी आपको करना है, लेकिन बार बार देखिए चंद्र आपके राशि के स्वामी हैं, तो इन व्यक्तियों का मन हमेशा तो नहीं लेकिन अधिकतम विचलित रहता है, क्योंकि चंद्रमा की गति ही ऐसी रहती है। शुक्ल पक्ष में होते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, कृष्ण पक्ष में होते हैं तो इस राशि के जातक थोड़ा कभी कभी नेगेटिव फील करते हैं। तो इसलिए वो जो एक स्टेबिलिटी लाने के लिए थोड़ा अध्यात्म का साइड इनको लेना पड़ता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, नवम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं आपके लिए, तो जितना अध्यात्म के साइड जाएंगे उतना आपका मन स्थिर रहेगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अवॉइड कीजिएगा। आज भाग्य का साथ बहुत बार आपको मिलता हुआ प्राप्त हो रहा है, दिख रहा है। अगर कुछ बड़ा करना है आज तो कर सकते हैं, उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पैशन की कमी हो गई है। कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे पैसा तो आ रहा है लेकिन उसमें मन नहीं लग रहा, और वो चीज़ परेशान करेगी। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। बिजनेस के लिए दिन अच्छा है, अथॉरिटी रहेगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपको पता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ चेंजेस लाने हैं, लेकिन आप उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, आज का अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। अपने पूरे व्यक्तित्व में थोड़ी आपको पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि देव को किसी भी फल का भोग लगाकर उनका ध्यान करते हुए, मूर्ति तो घर में नहीं होती, उनका ध्यान कर लीजिएगा, और शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 1, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 90%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। कुछ कार्य नहीं बन रहे तो उनके अल्टरनेटिव्स ढूंढिए। कई बार ऐसा होता है, हम किसी चीज़ को करने में या उसको प्राप्त करने में इतना समय गंवा देते हैं कि हमें ज्ञात ही नहीं होता कि इसका कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। ऐसी ही कोई स्थिति इस समय आपके साथ दिख रही है। आगे बढ़ना है तो पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा, उनके आधार पर आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी आप चाहते हैं, जिस भी चीज़ में आपका विश्वास है, उसके लिए स्टैंड लीजिए। ऐसा लगता है कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब उन चीज़ों को करने की बारी आती है तो खुद ही आपका मन थोड़ा डगमगा जाता है। फिर आप दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशंस रखेंगे जब आप ही उसके साथ स्टैंड नहीं ले पाते। आज कोई ना कोई इच्छा पूरी हो सकती है आपकी। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक दिन है, सोच सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ओवर एनालाइजिंग बहुत कर रहे हैं इस समय जीवन में, इससे बच के रहिए। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, बिजी दिन रहेगा लेकिन अच्छा दिन रहेगा। यदि अच्छी पोजीशन में है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जूनियर्स की आज हेल्प कीजिएगा, उनको गाइड कीजिएगा। बिजनेस, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो संबंध पे काम कीजिए अपने पार्टनर्स के साथ, जहाँ पे थोड़ा विकार आता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं दोनों की, और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आगे भी करेगी। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम कीजिए। वैवाहिक जीवन अच्छा है, बहुत अच्छा दिन दिख रहा है, लेकिन समय व्यतीत करना है। एक क्वालिटी टाइम दीजिएगा एक दूसरे को। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं कि बैठे हुए हैं साथ में, एक व्यक्ति अपने फ़ोन में, एक व्यक्ति अपने फ़ोन में। ये जो फ़ोन है, यही आजकल मैरिड लाइफ की बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। मैरिड लाइफ की, हर रिश्ते की। लोग मिलते भी हैं तो साथ में फ़ोन में लगे रहते हैं। तो आधा घंटा 1 घंटा एक दूसरे को दीजिए, जहाँ पे बिना फ़ोन के एक दूसरे से 1-on-1 बातचीत हो सके। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा दिन है, अच्छा दिन है। कोई यदि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज पढ़ता है तो बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में 6वां स्थान अत्यंत बली है। पैसों के लेन देन से थोड़ा बचिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 4, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ, दिन तो सकारात्मक दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम थी, उसके सॉल्यूशन प्राप्त हो सकते हैं। गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे, कुछ ना कुछ उसके संबंध में अच्छा हो सकता है, और सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, कार्य पूरे होंगे। कम्युनिकेशन भी अच्छी होती हुई दिख रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। पूरा दिन बहुत सकारात्मक दिख रहा है। घर वालों के साथ समय अवश्य व्यतीत कीजिएगा, उनको अपना समय दीजिएगा, उनको अपनी अटेंशन दीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है। कुछ बहुत ही पॉजिटिव आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथ हो सकता है। बिजनेस के हिसाब से ठीक दिन है, लेकिन थोड़ी एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ गई हैं, और ये चीज़ आगे चलकर प्रॉब्लम दे सकती है। एक्सपेक्टेशंस रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बुरी बात है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे या समझना चाहते नहीं हैं। भावनात्मक तौर पर कनेक्शन ज़ीरो हो चुका है और ये आगे चलकर प्रॉब्लम देगा। वैवाहिक जीवन, एक्सप्रेसिव बनिए। आज के समय में जब इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव करने का दिन है। सेहत के हिसाब से दिन अच्छा दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी एंग्जाइटी हो सकती है शाम के समय। आपके लिए सर्वाष्टक में पंचम स्थान अत्यंत बली है, यानी कि क्रिएटिव काफ़ी रहेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 3, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। दिन अच्छा है लेकिन भावनात्मक तौर पे अच्छा नहीं है। भौतिक जीवन अच्छा दिख रहा है, प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ पैसा आएगा, डिटर्मिनेशन रहेगा, लेकिन मन में एक चीज़ चलती रहेगी कि कुछ और करना है, कुछ बेटर करना है, कुछ अच्छा अचीव करना है। और ये एक डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग आज आपके अंदर भर देगी। डिसीजंस मन से ले रहे हैं और यही आपके प्रॉब्लम्स का कारण बन रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक दिन है। ऐसा लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी जो हाथ से निकल गई थी आज वापस आ सकती है। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा। यदि बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए, तभी बदलाव आ पाएगा। वो जॉब चेंज करना हो या करंट जॉब में कुछ बेटर करना हो। बिजनेस के हिसाब से अत्यंत लाभकारी दिन है। फाइनेंस से संबंधित कुछ बिजनेस है आपका तो बहुत लाभ होगा। लव लाइफ, भावनात्मक अटैचमेंट बहुत अच्छा रहेगा आज। कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, मन की बातें कीजिए। मन में जो भी चल रहा था, प्रॉब्लम्स है, डाउट है, उनको क्लियर कर लीजिए। बहुत अच्छा एक इमोशनल अटैचमेंट के लिए दिन है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपको प्रेजेंट में रहना है, फ्यूचर और पास्ट में बहुत घुसे हुए हैं, यही प्रॉब्लम दे रहा है। स्टूडेंट्स, थोड़ा तकलीफदायक दिन दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आज यदि ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। बहुत अच्छा दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा। अचानक से कुछ प्राप्त हो सकता है भौतिक जीवन में। इन्वेस्टमेंट कहीं करी थी तो उसके बारे में भी कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़े से रिस्क लेने पड़ेंगे जीवन में। यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिस्क लेने ही पड़ते हैं। अगर अपने जीवन से खुश हैं, संतुष्ट हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इस समय अब आगे बढ़ना है आपको तो आज या आने वाले कुछ समय में थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। एक अनिश्चितता का भाव दिन के मध्य भाग के बाद आपके मस्तिष्क को घेर लेगा। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट जो पहले करी थी उससे तो लाभ हो सकता है, लेकिन आज नई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, भाग्य अच्छा साथ देता हुआ दिख रहा है। करियर, अगर नई जॉब ढूंढ रहे थे तो कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, चैलेंजेस एक्सेप्ट कीजिए, उनसे भागिए मत। ऐसा लग रहा है भाग रहे हैं उनसे, इसलिए अच्छा प्राप्त नहीं कर पा रहे कुछ। लव लाइफ आज की अच्छी है, अपनी सोच आप दोनों की एक दूसरे से मिलेगी, अच्छा दिन है। वैवाहिक जीवन, जो एक प्यार भरी बातें होती है, सौम्यता होती है एक वैवाहिक जीवन में, वो कहीं खो सी गई है, उसको वापस लाने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं छोटे स्पैन ऑफ टाइम में, और यही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। सेहत के हिसाब से एसिडिटी तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान अत्यंत बली है। अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि देव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और शनि जी का कोई भी मंत्र, ओम नीलांजना समाभासम या उनका जो बीज मंत्र है उसका आपको 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है 7, कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 70%। हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। दिन ठीक है लेकिन अपने ऊपर से विश्वास हटता हुआ दिख रहा है। वो भी आपकी गलती नहीं है, शायद कुछ लोगों पे आपने गलत ट्रस्ट किया है और वो चीज़ आपको थोड़ा आज परेशान करेगी। पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आज वो प्रयास करते हैं तो उन पुरानी चीज़ों से, उस पास्ट के दलदल से निकलने का आपको मौका बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा करेज दिखाइए, थोड़ा सा साहस दिखाइए जीवन में। बहुत आगे बढ़ सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को ही होल्ड बैक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक दिन है। भावनात्मक बहुत रहेंगे और वो परेशान करेगा। करियर के लिए बहुत अच्छा दिन है। अगर किसी ऐसी पोजीशन पे काम करते हैं जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती है,
चमक कर निखर कर सामने आ सकते हैं। बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है क्योंकि इमोशंस का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है और गलत निर्णय ले रहे हैं। एक तरह से कहिए कि तो अनप्रोफेशनल हो गए हैं अपने बिजनेस में, और ये चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, आज भी देगी। लव लाइफ के हिसाब से भावनात्मक कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा दिन दिख रहा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा सा कंडीशनल प्यार हो गया आप दोनों के बीच में, थोड़ा सा अनकंडीशनल अगर रिलेशनशिप आपका हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा गुस्सा आज ज़्यादा रहेगा और वो थोड़ा परेशान आपको कर सकता है। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। इमोशनल बहुत रहेंगे, दिन तो अच्छा दिख रहा है लेकिन इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में कुछ निर्णय आज ले सकते हैं और ले भी रहे हैं, और वही प्रॉब्लम दे रही है। थोड़ा अनसोशल हो गए हैं, इस चीज़ पर भी काम करना पड़ेगा। जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको और निखारिए। दूसरों के पीछे मत जाइए कि वो क्या करता है, वो क्या करती है। अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है, शाम का समय अच्छा नहीं जाने वाला। मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहेंगे। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम दिख रही है कि इमोशंस का प्रयोग कर रहे हैं। अगर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आप फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा भावनात्मक तौर पर दिन अच्छा नहीं है, तो शायद उनका उपयोग ना कर पाएँ। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा दिख रहा है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है। स्टैग्नेट सी हो गई हैं चीज़ें, बोरिंग सी हो गई हैं चीज़ें। स्टूडेंट्स अत्यंत लाभकारी दिन है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज सोचने समझने की क्षमता बहुत क्लियर रहेगी, अच्छी रहेगी। बाकी कुछ भी हो, लेकिन स्टूडेंट्स का दिन बहुत अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो आज ऊर्जा भी आपकी सही डायरेक्शन पे नहीं जा पाएगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा का 1 बार पाठ करके शनिदेव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। शुभ अंक के 7, कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। थोड़ा जीवन में पैशन ले आइए, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि थोड़ी बोरिंगनेस ऐसा लग रहा है जीवन में आ गई है। कुछ ऐसी चीज़ कीजिए जो आपको आनंद की अनुभूति कराती है। पैसे, व्यापार, जॉब, ये सब तो चलता रहता है। मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो कभी भी किसी भी भौतिक प्राप्ति का इन्जॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, उसको इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। कुछ भी रिसेंटली अच्छा हुआ है तो आज उसको सेलिब्रेट कीजिएगा। वीकेंड का समय आ चुका है, तो छोटी भी कोई खुशी हुई हो उसको आज इन्जॉय करने का दिन है। धन के संबंध में कुछ बड़ा निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। कम्युनिकेशन गैप आपका कई लोगों से आ रहा है, इस पर काम कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट अवॉइड की जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आध्यात्मिक रहेंगे तो आज का दिन और आने वाले दिन भी बहुत अच्छे रहेंगे। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है, लेकिन अगर किसी बड़ी पोजीशन पे है जहाँ पे आपका साइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आज हर डॉक्यूमेंट के हर शब्दों को आपको बहुत गौर से पढ़ना है, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो सकती है वहाँ पे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा दिख रहा है। कुछ भी बड़ा निर्णय अगर लेना है तो आज उसकी प्लानिंग के लिए अच्छा दिन है। निर्णय लेने के लिए नहीं, लेकिन प्लानिंग के लिए, डिटेल्स में जाने के लिए। लव लाइफ, थोड़ी लड़ाइयाँ, थोड़े झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा दिन है। थोड़ा अप्रिशिएट कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को, इससे चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, भावनात्मक बहुत रहेंगे और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। तबियत अचानक से बिगड़ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं। उपाय है शनि देव का ध्यान करते हुए उनकी आरती कीजिए कपूर के साथ। शुभ अंक है आपका 1, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 70%। हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरह थोड़ा बिजी रहने वाले हैं, काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में। ये समझ लीजिए कुछ भी होता है तो उसके पीछे नियति का हाथ होता है। ये समझना कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मैं ही हमेशा क्यों भोगूं दुख, ये
चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा। अच्छा बुरा नियति के ऊपर ही होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके साथ सब कुछ अच्छा होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके साथ सब कुछ बुरा होता है। वो आपके कर्म हैं, वो पूर्व जन्म के हों, इस जन्म के हो, संचित हो, प्रारब्ध हो, कहीं ना कहीं भुगतने पड़ते ही हैं। तो नियति को थोड़ा, नियति पर वो चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। लोगों से थोड़ा अटैचमेंट करें। ऐसा लग रहा है लोगों से या फिर अपनी सोशल लाइफ से थोड़ा दूर जाते जा रहे हैं, और ये थोड़ा आपको मानसिक तौर पर अनस्टेबल कर रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व कर लेंगे आप, लेकिन उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा और अपने ऊपर विश्वास दिखाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन ठीक ठाक है। शाम का समय अच्छा नहीं रहेगा, अचानक से नेगेटिव सोच हो जाएगी। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है। कुछ चेंजेस लाने का प्रयास कर रहे हैं तो दिन अच्छा है, लेकिन प्लानिंग थोड़ी और प्रैक्टिकल कीजिए। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा दिन है। जो भी आपके पास है उसी को यूज़ करना शुरू कर दीजिए अच्छी तरह से। ये नहीं कि मेरे पास अगले महीने पैसे आएंगे तो मैं ये लूँगा तब ये करूँगा, नहीं। जो है समय का सदुपयोग कीजिए। समय वापस नहीं आता, पैसा आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, समय वापस नहीं आएगा। ये जो समय बीत गया वो वापस कभी नहीं आने वाला। समय का सदुपयोग कीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऐसा लग रहा है कि भावनात्मक तौर पर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आज भी आएगी। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक दिन है। कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, सॉल्व हो सकती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पुरानी बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम आज बढ़ाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन का डर बना रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है, कुछ ना कुछ लाभकारी हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करके उनको 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। शुभ अंक है आपका 5, कलर है ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था 3 सितंबर का राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।